सीज़र, जो दुनिया का पहला इंटेलिजेंट बंदर था, जो इंसानों की तरह बोल सकता था, जिसने बाकी बंदरों को भी अपनी तरह इंटेलिजेंट बनाया, उन्हें बोलना सिखाया और जो अपनी ट्राइब का पहला लीडर बना। आज उसकी मौत को 300 साल हो चुके हैं और 300 साल बाद आज कई अलग-अलग एप ट्राइब्स मौजूद हैं और साथ ही ह्यूमंस भी है, जो पहले इस दुनिया पर राज करते थे। अब वो जानवरों की तरह जीते हैं, वो बोल नहीं सकते। अब दुनिया पर एप्स का राज है और इसी माहौल में हमें एक यंग चिंपैंजी दिखाया जाता है जिसका नाम नोआ है। जिस ट्राइब से नोआ बिलोंग करता है वो फैल्कन की पूजा करते हैं। अब नोआ, जो एक यंग चिंपैंजी है, अपने 2 साथियों के साथ एक बहुत ऊंची जगह पर जाता है जहां फैल्कन का घोंसला होता है, जिसमें 3 अंडे होते हैं। नोआ के 2 साथी एक अंडा उठा लेते हैं, लेकिन नोआ तीसरा अंडा नहीं उठाता। वो अपने साथियों को बताता है कि हमारे ट्राइब का रूल है कि हमें घोंसले में एक अंडा छोड़ना होता है। इससे पता चलता है कि नोआ रूल्स फॉलो करता है। वो अपने ट्राइब के चीफ का बेटा भी था। उसे किसी भी हाल में फैल्कन का अंडा चाहिए, क्योंकि कल उसके ट्राइब में एक रिचुअल होने वाला है जिसमें हर सोल्जर के पास एक अंडा होना चाहिए। इसीलिए वो और ऊपर जाता है जहाँ उसे एक और घोंसला मिलता है जिसमें 4 अंडे होते हैं। उनमें से नोआ एक अंडा लेकर अपनी ट्राइब में लौट आता है। वहाँ वो अपने पिता के पास जाता है, जिनके पास एक फैल्कन होता है, जो सारे फैल्कन्स का लीडर होता है, बिल्कुल उसके पिता की तरह। लेकिन ये फैल्कन नोआ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर नोआ अपने पिता को बताता है कि जंगल के रास्ते में उसे एक इंसान के कपड़े मिले। उसका पिता ये देखकर हैरान हो जाता है और नोआ से पूछता है, क्या तुम ग्रीन वैली के पार गए थे? नोआ कहता है, नहीं, शायद कोई वहाँ से हमारे एरिया में आया होगा। ये सुनकर उसका पिता परेशान हो जाता है। इसीलिए वो बाकी एप से मिलता है और कहता है, क्या ह्यूमंस फिर से हमसे लड़ना चाहते हैं? ऐसा पहले भी हो चुका है, हमें ग्रीन वैली जाकर देखना होगा। उसके बाद वो अपने कुछ वॉरियर्स ग्रीन वैली के उस पार भेजता है ताकि पता लग सके ह्यूमंस हमारे एरिया में क्यों आए हैं। इसी बीच नोआ महसूस करता है कि उसके आसपास कोई है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में उसका अंडा टूट जाता है, जिससे नोआ बहुत उदास हो जाता है। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ के 2 दोस्त आते हैं जिनका नाम सूना और अनाया होता है, जो उसके साथ जंगल में अंडे लेने गए थे। नोआ उन्हें बताता है कि फैल्कन का अंडा टूट गया है। नोआ बहुत दुखी होता है। उसके दोस्त कहते हैं, कोई बात नहीं, हम कल होने वाले रिचुअल में हिस्सा नहीं लेंगे। नोआ कहता है, नहीं, मुझे एक और अंडा लाना ही होगा। वैसे भी ये सेरेमनी बार बार नहीं आती। इस सेरेमनी के बाद हम अडल्ट ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और शायद कल मेरे पिता मुझे ट्राइब का लीडर अनाउंस कर दे। इसीलिए नोआ जंगल की तरफ निकल पड़ता है ताकि सुबह से पहले अंडा ला सके। लेकिन जंगल के अंदर जाकर वो देखता है कि मास्क लोग, जिन्हें उसके पिता ने सुबह ह्यूमंस के बारे में जांच के लिए भेजा था, उन पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो बुरी तरह घायल है। ये अटैक ह्यूमंस ने नहीं किया था, बल्कि मास्क एप्स ने किया था, जो सीजर का नाम जप रहे थे। ये देखकर नोआ छुप जाता है, लेकिन वो नोआ के घोड़े को देख लेते हैं। अब नोआ का घोड़ा उसकी ट्राइब की तरफ भागता है। वो मास्क एप्स उसका पीछा करते हैं। नोआ भी अपनी ट्राइब की तरफ दौड़ता है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है उसकी पूरी ट्राइब जल चुकी होती है। मास्क एप्स ने सब कुछ जला दिया होता है और साथ ही वो उसके साथियों को मार रहे होते हैं। नोआ अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक इस ग्रुप का जनरल वहाँ पहुँच जाता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रिक स्टिक होती है। वो उस स्टिक से नोआ के पिता को बुरी तरह मारता है। नोआ अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन वो बचा नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अगले सुबह जब वो होश में आता है, वो देखता है कि उसकी पूरी ट्राइब जलकर खत्म हो चुकी है। उसके पिता मर चुके होते हैं और साथ ही काफी साथियों को कैदी बनाकर ले जाया गया होता है। यही नोआ को वो इलेक्ट्रिक स्टिक मिलती है जिससे जनरल ने उसके पिता को मारा था। नोआ अपने पिता को दफनाता है और कसम खाता है कि वो बदला जरूर लेगा। उसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठता है और ग्रीन वैली के पार करता है। जिंदगी में पहली बार उसने ग्रीन वैली क्रॉस की होती है। थोड़ी देर बाद उसे एक कपड़ा दिखता है। वो पहचान जाता है क्योंकि वो कपड़ा उसकी माँ का होता है। कई घंटे चलने के बाद वो एक जगह पहुंचता है और अचानक वहाँ की जमीन टूट जाती है। असल में वो एक पुरानी बिल्डिंग होती है। जब वो नीचे गिरता है तो वहाँ एक ओरेंगेटन होता है जिसका नाम राका होता है।
राका उससे पूछता है कि वो कौन है। नोवा उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। तब राका कहता है, उन मास्क एप्स ने मेरी पूरी फैमिली को भी मार दिया था। मैं भी उनसे बदला लेना चाहता हूँ। इस तरह दोनों दोस्त बन जाते हैं। नोवा राका को बताता है कि मास्क एप्स सीजर का नाम ले रहे थे। क्या सीजर गलत था? राका कहता है, नहीं, सीजर महान था। सीजर की वजह से हम सब बोल पाते हैं। सीजर के टाइम पर काफ़ी एप्स पढ़ना भी जानते थे, लेकिन आज 300 साल बाद हम पढ़ना भूल चुके हैं। सीजर दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर था, जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया। असल में 300 साल बाद ट्राइब्स सीजर के बारे में बहुत कुछ भूल चुकी है। फिर दोनों दोबारा अपनी जर्नी शुरू करते हैं। रात को वो आग जलाते हैं और पास बैठ जाते हैं। तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके आसपास है। असल में वही लड़की वहाँ होती है जो नोवा का पीछा करते हुए उसकी ट्राइब पर पहुंची थी। राका कुछ फल उस तरफ फेंकता है जहाँ लड़की छुपी होती है और नोवा से कहता है कि ह्यूमन से डरने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमंस के पास सारी पावर नहीं होती। वो हमसे लड़ नहीं सकते, ना ही वो बोल सकते हैं। अब वो जानवरों जैसे हो चुके हैं। लड़की सामने आती है और फल उठा लेती है। राका उसे नोवा की माँ के कपड़े देता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। कुछ देर बाद जब नोवा इधर उधर घूम रहा होता है, उसे एक टेलीस्कोप दिखता है जिसके थ्रू वो लड़की को देखता है। नोवा को समझ आता है कि ये लड़की बाकी ह्यूमन से अलग है। इसके पास सोचने और समझने की ताकत है। अगले दिन सुबह वो लड़की को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी वो एक जगह पहुंचते हैं जहां उसे ज़ेब्रास दिखते हैं। उन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग घोड़े हैं। यहाँ काफ़ी ह्यूमंस होते हैं जो जानवरों की तरह पानी पी रहे होते हैं, क्योंकि अब ह्यूमंस जानवरों की तरह जीते हैं। ना वो बोल सकते हैं, ना ही कुछ सोच पाते हैं। तभी वहाँ जनरल आता है अपने मास्क गोरिल्ला के साथ। उन्हें देखते ही ह्यूमंस भागने लगते हैं। वो लड़की भी भागती है। नोवा दूसरी तरफ चला जाता है। लड़की उसे छुप रही होती है। असल में जनरल उसी लड़की की तलाश में आया होता है। जब लड़की गोरिल्लास से बचने के लिए छुप रही होती है, तब उसे पता चलता है कि गोरिल्लास ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। इसीलिए नोवा को आवाज़ लगाती है। नोवा ये देखकर हैरान हो जाता है कि ह्यूमंस बोल भी सकते हैं। इसीलिए वो अपने घोड़े से उतरकर लड़की के पास जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर राका उस लड़की से पूछता है, क्या तुम बोल सकती हो? वो कहती है, हाँ। राका और नोवा दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी में पहली बार उन्होंने किसी ह्यूमन को बोलते देखा था। फिर लड़की बताती है कि मेरी ट्राइब में सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। मेरी माँ ने मुझे कहा था कि कभी भी किसी के सामने मत बोलना, तभी तुम जिंदा रह पाओगी। लेकिन शायद जनरल और उसके लीडर को इस बात का पता चल गया, इसीलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने मेरी पूरी ट्राइब को मार दिया। अब तीनों समझ जाते हैं कि उनका दुश्मन एक ही है और सब उनसे बदला लेना चाहते हैं। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी उस जगह पहुंचना चाहते हैं जहां जनरल और उसके लीडर होता है और जहां नोवा के साथी कैदी बनाकर रखे गए हैं। वो अपनी जर्नी आगे बढ़ाते हैं। तभी जनरल उनके सामने आ जाता है। अब उनके बीच फाइट होती है जिसमें वो लड़की पानी में गिर जाती है। उसे बचाने के लिए राका पानी में कूद पड़ता है। वो लड़की को बचा लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है। वो पानी से बाहर नहीं आ पाता और डूबने वाला होता है। डूबने से पहले वो उन दोनों से कहता है कि हमेशा साथ रहना, अगर साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। और फिर वो पानी के फ्लो के साथ बह जाता है। वहाँ जनरल नोवा और लड़की दोनों को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है जहाँ उनका लीडर होता है जिसका नाम प्रॉक्सिमस सीजर है। ये एक पूरा किंगडम होता है जहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं। वो लड़की को एक अलग जगह ले जाते हैं जहाँ पहले से एक ह्यूमन मौजूद होता है। ये ह्यूमन भी बोल सकता था। असल में कई साल पहले एक वायरस फैला था जिसके बाद ह्यूमंस बोलना भूल गए। उनकी बोलने की पावर ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ लोग इस वायरस से अफेक्टेड नहीं हुए, इसीलिए ये दोनों बोल सकते हैं। लेकिन लड़की समझ जाती है कि ये ह्यूमन इस किंगडम के लीडर के साथ है, इसीलिए वो यहाँ रहती है। लड़की उसे मना करती है कि ऐसा मत करो क्योंकि आज या कल वो हमें मार देगा। ये हमारे लोगों के लिए खतरा है। वो कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस ट्राइब से हूँ। मैं यहाँ आराम से रहता हूँ, मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, इसीलिए मैं इस किंगडम के लीडर का साथ दूंगा। इस किंगडम का लीडर यानी प्रॉक्सिमस एक दरवाज़ा खोलना चाहता था। वो काफ़ी टाइम से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो उस दरवाजे पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगाता है।
ब्लास्ट भी होता है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद प्रॉक्सिमस सबसे कहता है कि हम कल दोबारा ट्राई करेंगे। रात को जब सब टेबल पर बैठे होते हैं तब वो प्रॉक्सिमस को बताते हैं कि पहले ह्यूमंस बहुत डेवलप थे, उनके पास बोलने की ताकत थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो हवा में उड़ सकते थे। ह्यूमंस ने एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन बनाई थी और प्रॉक्सिमस का भी वही सपना था कि वो उस दरवाजे को तोड़ दे और उसके अंदर की टेक्नोलॉजी अपना ले और उसके बाद वो अपनी एप कम्युनिटी को बहुत आगे तक ले जाए। जैसे ह्यूमंस हवा में उड़ते थे वैसे ही ये भी उड़ना चाहते थे। इनके पास अलग अलग तरह के वेपन्स भी होंगे, लेकिन इसके लिए उस बंकर का दरवाजा खोलना जरूरी है। इसीलिए वो नोवा से कहता है कि तुम इस काम में हमारी मदद करोगे, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ये इलेक्ट्रिक स्टिक जो तुम्हारे ट्राइब में मिली थी और जो खराब हो चुकी थी, तुमने अपनी समझ से उसे दोबारा ठीक कर दिया। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। लेकिन नोवा वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो उसका साथ नहीं देना चाहता था। उसके जनरल और उसकी आर्मी ने उसे पीटा और उसके लोगों को मार दिया था। नोवा डिसाइड करता है कि किसी भी हाल में वो अपने लोगों का बदला जरूर लेगा। अब उसके पिता का फैल्कन भी वापस उसके पास आ जाता है। उसके बाद वो लड़की के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम बंकर के अंदर जा सकती हो। वो कहती है हाँ। फिर वो पूछता है क्या तुम जैसे और भी लोग हैं। वो कहती है नहीं। उसके बाद वो पूछता है कि क्या पूरी जगह पानी से बर्बाद की जा सकती है। वो कहती है हाँ। अब वो अपने दोस्तों के साथ एक डैम पर जाता है जहाँ से सारा पानी डैम टूटने के बाद बंकर के अंदर चला जाएगा। वो वहाँ डायनामाइट लगा देता है। उसके बाद उन्हें बंकर के अंदर जाना होता है, लेकिन वो फ्रंट डोर से अंदर नहीं जा पाते क्योंकि वो बंद होता है। तब लड़की कहती है मुझे पीछे का रास्ता पता है। अब दोनों पीछे के रास्ते से जाना शुरू करते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। नोवा के दो दोस्त भी उसके साथ चलते हैं और वो एक मुश्किल चढ़ाई शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में वो बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं जहां लड़की अंदर जाकर एक सैटेलाइट डिस्क निकाल लेती है। नोवा और उसके दोनों दोस्त ह्यूमन की किताबें देखते हैं जिसमें कुछ तस्वीरें होती है जहां ह्यूमंस ने जानवरों को कैद कर रखा होता है। ये देखकर नोवा पूरी तरह से घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगर ह्यूमंस को दोबारा पावर मिल गई तो वो जानवरों को टॉर्चर करेंगे और उन्हें कैद कर देंगे। अब नोवा को समझ आता है कि उसे लड़की पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। तब उसे राका के वर्ड याद आते हैं जब उसने कहा था कि हमेशा साथ रहना, अगर साथ रहोगे तो सेफ रहोगे। इसीलिए अब नोवा उस लड़की पर भरोसा करता है। वहाँ बड़े बड़े टैंक्स होते हैं और उनका प्लान होता है कि दरवाजा खोलकर ऊपर वाले डैम को ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि पूरी जगह पानी से भर जाए। यहाँ के वेपन्स कभी भी प्रॉक्सिमस के हाथ नहीं लगे थे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं प्रॉक्सिमस बाहर खड़ा होता है। प्लान के हिसाब से साथ ही बाहर होने चाहिए थे और अब प्रॉक्सिमस उन सबको पकड़ लेता है। फिर वो नोवा से पूछता है कि क्या इस लड़की ने अंदर से कोई टेक्नोलॉजी चुराई है। नोवा कोई जवाब नहीं देता। इसीलिए प्रॉक्सिमस का एक सोल्जर नोवा की दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है। ये देखकर लड़की गन निकालती है और उसे गोली मार देती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिंदगी में पहली बार उन्होंने गन देखी होती है। अब लड़की उस जगह भागती है जहाँ डायनामाइट ब्लास्ट करने के वायर्स होते हैं। वो डायनामाइट ब्लास्ट कर देती है जिससे पूरा डैम टूट जाता है। अब सारा पानी उनकी तरफ आने लगता है जिससे सब लोग बंकर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन बंकर धीरे धीरे पानी से भर रहा होता है। सब लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन ऊपर वही जनरल होता है जिसने नोवा के पिता को मारा था। अब नोवा को उसका सामना करना होता है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। नोवा उसके सामने टिक नहीं पाता, इसीलिए वो होशियारी से छोटे रास्तों से निकलकर ऊपर चला जाता है। जनरल एक बहुत बड़ा गोरिल्ला होता है, तो नीचे ही फंस जाता है और पानी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद नोवा ऊपर निकलता है जहाँ और भी काफी एप्स होते हैं। तब प्रॉक्सिमस नोवा पर अटैक करता है। वो कहता है तुमने मुझे मारना चाहा और मेरी पावर छीनना चाही, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। प्रॉक्सिमस नोवा से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो नोवा को बुरी तरह से मार देता है। जब नोवा जमीन पर गिर जाता है और आसमान की तरफ देखता है तो उसे फैल्कन्स दिखाई देते हैं जिनकी वो पूजा करता है। इसीलिए वो वही गीत गुनगुनाने लगता है जो उसके पिता गाया करते थे। अब उसके साथ साथ उसकी ट्राइब के सारे साथी भी वही गीत गुनगुनाने लगते हैं। तब कई सारे फैल्कन्स मिलकर प्रॉक्सिमस पर अटैक कर देते हैं
और उसे जख्मी कर देते हैं। इसके बाद प्रॉक्सिमस नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब नोआ अपने साथियों के साथ वापस अपनी ट्राइब में आ जाता है। वो अपनी ट्राइब को दोबारा बनाना चाहता था। अब वो अपनी ट्राइब का लीडर बन चुका होता है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। एक लड़की उससे मिलने आती है और बताती है कि उसने बंकर के सारे वेपन्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ताकि कोई भी उनका कभी यूज ना कर सके। अब दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होता है, क्या ह्यूमंस और एप्स कभी साथ रह सकते हैं? जवाब होता है नहीं। नोवा को डर होता है कि अगर ह्यूमंस दोबारा पावरफुल हो गए और दूसरी स्पीशीज को टॉर्चर करने लगे, और लड़की को डर होता है कि नोवा इतना इंटेलिजेंट है कि कहीं वो बाकी एप्स को भी अपनी तरफ ना बना दे, यानी टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाकर ह्यूमंस को हमेशा के लिए खत्म ना कर दे। लेकिन नोवा को याद आता है कि राका ने उससे कहा था कि सीजर जो पहला लीडर था, उसने कहा था कि एप्स कभी ह्यूमंस को नहीं मारते। नोवा के पास राका का लॉकेट भी होता है जो वो लड़की को देता है और कहता है कि राका की बात हमेशा याद रखना, अगर साथ रहोगे तो सेफ रहोगे और जिंदा रहोगे। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और एक सैटेलाइट बेस पहुँचती है जहाँ इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जो उसकी तरह बोल सकते हैं और जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। इसी वायरस की वजह से बाकी ह्यूमंस बोलने की ताकत खो चुके थे और ये लोग वहाँ छुप कर रह रहे थे। अब वो लड़की उन लोगों को डिक्रिप्शन की देती है जो वो बंकर से अपने साथ लाई होती है। ये एक तरह का कोड होता है जिससे सैटेलाइट एक्टिवेट की जा सकती है। ह्यूमंस उस कोड को अपनी सैटेलाइट मशीन्स में डालते हैं और उनकी सारी सैटेलाइट दोबारा एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद दुनिया भर के सारे सर्वाइवर्स उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं, यानी अब दुनिया के सारे इंटेलिजेंट ह्यूमंस मिलकर इन एप्स का सामना करेंगे। हो सकता है कि आगे एक जबरदस्त और भयंकर बैटल हो और ह्यूमंस एक बार फिर पहले जैसे पावरफुल बन जाए।